हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो क्रॉनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक कैथेड्रल कंजंक्टिवाइटिस। सो यहाँ पे कैथेड्रल का मीनिंग क्या होता है? कैथेड्रल का मीनिंग ये होता है कि आपके पास एक आपको डिस्चार्ज भी देखने मिल जाएगा अलोंग विद द इन्फ्लेमेशन। ओके, नाउ etiology, there are several predisposing factor. For example, we have dust, smoke or chemical irritants. Local cause of irritation such as trichiasis और blepharitis, जिसके अंदर स्पेशली बेरोहिक blepharitis, जिसके अंदर आपके लिड मार्जिन्स के ऊपर स्केल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो आपका इरिटेशन का एक कॉज हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है। ओके, ड्यू टू द अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स and lastly the alcohol, insomnia and the metabolic disorders. नाउ यहाँ पे सवाल बहुत अच्छा आता है ये कि हाउ द अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर इज एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस, राइट? तो यहाँ पे कैसे एसोसिएट है? फॉर एग्जांपल, जनरली जो हाइपरोपिक पेशेंट होते हैं, अनकरेक्टेड हाइपरोपिक रिफ्रैक्टिव एरर की बात करें हम, तो उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट अपने एकोमोडेटिव एफर्ट से, स्मॉल अमाउंट का अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो अपने एकोमोडेटिव एफर्ट से उसको करेक्ट कर ले रहे हैं, राइट? तो जैसे ही वो करेक्ट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक तो ये चलने वाला है नहीं, तो जैसे कुछ समय के बाद उनके आंखों पे स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे स्ट्रेन आएगा तो वो लोग अपने आंखों को रब बहुत ज़्यादा करेंगे, तो जिसके वजह से कंटामिनेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी वजह से अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर इज एसोसिएटेड विद द क्रॉनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। नो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस है, जो कि कॉमनली इन्वॉल्व होता है। रेयरली कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्रोटियस मिराबिलस, ई कोलाई एंड मोरक्सेलिला। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर involved rarely in causing that chronic bacterial conjunctivitis. So source and mode of infection. So there are various source and mode of infection. सबसे पहला है as a continuation of acute mucoplural conjunctivitis. So अगर एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस है, आपने उसे पार्शियली ट्रीट किया या ट्रीट ही नहीं किया, तो उस केसेस में आपका ये क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। सेकेंडली, एज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल आपके किसी सैक एरिया के अंदर कुछ इन्फेक्शन है, तो दैट विल आल्सो कॉज दैट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। एंड थर्डली, दैट एज अ माइल्ड एक्सोजेनस इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल आप किसी का इन्फेक्टेड हैंडकरचीफ यूज़ कर रहे हो, इन्फेक्टेड टॉल यूज़ कर रहे हो, या फिर और इन्फेक्टेड टोनोमीटर यूज़ कर रहे हो, तो दैट विल मोस्ट प्रोबेबली कॉज द क्रॉनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स, सो सिम्टम्स इसके अंदर देखने मिलेगा बर्निंग, ग्रिटिनेस, स्पेशली इन द इवनिंग। नाउ यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि शाम के टाइम में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिल रही है। तो आप जब भी हिस्ट्री मेंशन करो ऐसे पेशेंट्स का, तो उनसे पूछो कि आपको बर्निंग सुबह ज़्यादा होती है या शाम में ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस। उसके बाद देयर विल बी माइल्ड रेडनेस, डिफ़िकल्टी इन कीपिंग बोथ द आइज ओपन, माइल्ड म्यूकोइड डिस्चार्ज, और जो म्यूकोइड डिस्चार्ज हो गए जनरली कैंथस के पास आपको देखने मिलेंगे। ओके, एंड वाटरिंग विल बी ऑन एंड ऑफ। साइंस की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें कंजेशन देखने मिल सकता है इन द पोस्टेरियल कंजक्टाइवल वेसल्स, और माइल्ड पेपिलरी हाइपरट्रॉफी, मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन द पेपिलाई इन द पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा, देयर विल बी अ स्टिकी अपीयरेंस ऑफ द कंजंक्टाइवा, और लिड मार्जिन्स मे गेट कंजेस्टेड। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर क्रॉनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होगा तो लिड मार्जिन्स कंजेस्टेड होंगे ही होंगे, मे गेट कंजेस्टेड। ओके, सो लास्टली हम लोग बात करेंगे दैट इज़ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वी हैव टू फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू एलिमिनेट ऑल द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हमने जैसे देखा था, दैट इज़ इंसोम्निया अगर है आपको तो यू गेट ट्रीटेड फॉर दैट इंसोम्निया। अगर आपको कोई फिजिकल वीकनेस है, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज़ है, तो उसको आप पहले ट्रीट कराएं। आपको कोई अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है तो यू गेट योर रिफ्रैक्टिव करेक्शन डन। So these kind of predisposing factors should be avoided to get cured of chronic bacterial conjunctivitis. Next क्या करेंगे? We will prescribe the topical antibiotics such as chloramphenicol and along with the astringent eye drops. So
क्रॉनिक बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग ऑप्टोमेट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।